इसने कहा है कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, शो दैट, सिद्ध कीजिए कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। ध्यान दें आप, जो ऐसा ही क्वेश्चन था ना आपका, एक क्वेश्चन नंबर 12 आया था, लेकिन उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं। वहाँ पर जो है जो साइड दे रखी थी वो BC दे रखी थी, क्वेश्चन हमारा आसान हो गया था। लेकिन यहाँ पर उसने साइड AB और AC दे रखी हैं, ये दे रखा है ना, और मीडियन दे रखी हैं। एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका, समझ जाओगे आप कि रियल में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 नंबर में ही आएगा अगर आया तो। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है A, B और C, ठीक है, और एक और ट्रायंगल है जिसका नाम है P, Q और R। ठीक है, तो उसने कहा कि जो पहले वाली ट्रायंगल ABC है उसकी साइड AB, रेशियो कितना भाई PQ, AC और रेशियो कितना है PR, और मीडियन दे रखी हैं। इसकी तो मीडियन दे रखी है AD और इसकी जो मीडियन दे रखी है वो दे रखी है PM। AD अपॉन में क्या है PM, ये कंडीशन हमारे पास क्या है गिवन। ठीक है, यही है ना गिवन। हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाए ट्रायंगल किसके, PQR के। ठीक है, अब ध्यान दें उसके लिए हमें करना क्या होगा, बिकॉज AB डिवाइड में दे रखा है PQ, AC डिवाइड में दे रखा है PR। अगर हम एंगल A को P के इक्वल दिखा दें तो दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी SAS नियम से। लेकिन वो एंगल AP के इक्वल होगा कैसे, उसके लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। और क्या करना होगा वो समझें आप। एक तो कंस्ट्रक्शन हमने करनी होगी। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो AD है, प्रोड्यूस्ड AD, 2 पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया यहां पर मैंने E। ठीक है, क्या किया कंस्ट्रक्शन में हमने, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड AD टू E सच दैट, इस तरीके से प्रोड्यूस किया कि जो AD है हमारी वो इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, DE के इक्वल आ जाए। ठीक है, बाद में हमने क्या किया, ज्वाइन E टू C, E को किससे मिला दिया, फिर C से मिला दिया। तो ये सारा का सारा काम हम किस में कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, रचना में कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमने PM को भाई पॉइंट N तक क्या किया, प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस PM टू N सच दैट कि जो PM है वो किसके इक्वल है, MN के इक्वल है। ये पॉइंट N है भाई। ठीक है, एंड और क्या किया है, ज्वाइन किया हमने किसको, N टू R, N को हमने R से मिला दिया। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है, बोलो भाई। अब हम करेंगे क्या, इसके लिए हमने लिया इन ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, CDE। ध्यान देना भाई, दोनों के दोनों ट्रायंगल में जो AD है वो किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने किया है। तो हम लिखेंगे AD इक्वल टू DE बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद जो एंगल है ADB, एंगल नहीं भाई सॉरी, एंगल मत लिखिए आप, जो DB है हमारे पास वो किसके इक्वल है,
जो डी बी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एक मिनट रुको, जो बी डी है वो इक्वल हो जाएगी हमारी किसके इक्वल भाई, डी सी के। बी डी इक्वल हो जाएगी हमारा डी सी के, ठीक है। और एक एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, सी डी ई। कौन से एंगल है, 90। कैसे 90 डिग्री का तो तब बनता अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होती, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती, कोई टाइप दे ही नहीं रखी है, ठीक है ना। बस ये आइडिया मत लगा लिया करो कि देखने से लग रहा है तो 90 का हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल मिल गई, ये साइड इसके इक्वल मिल गई, बीच का एंगल जो है वो इक्वल मिल गया। तो क्या होंगी दोनों की दोनों ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल भाई, ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, सिमिलर तो होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। क्यों, क्योंकि इक्वल है, रेशियो थोड़ी ना है। किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल किसके भाई, ए डी बी लिखा है ना, तो आप लिखोगे ई डी और सी के, यही ना। जो ए डी है वो ई डी के इक्वल होगी, जो डी बी है वो किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, और एंगल डी दोनों में बीच में है ना। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से हम लिख क्या सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ए बी है हमारा, जो ए बी है हमारा वो किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ जाएगा, ई सी के। यानी कि जो ये ए बी है हमारी, ये किसके इक्वल आ गई, ए सी के, ई सी के इक्वल आ गई। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से कि जो एंगल है हमारा बी ए डी, एंगल बी ए डी वो इक्वल हो जाएगा एंगल किसके भाई, बी ए डी लिखा है ना, तो किसके, सी ई डी, सी ई और डी। ये दोनों की दोनों बातें किससे लिख सकते हैं, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बात समझ में आई या नहीं आई यहाँ तक, बोलो भाई, ठीक है। हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी इक्वल आ गया हमारा ई सी के, और जो ये वाला एंगल है हमारा ए, ये वाला एंगल किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसी प्रकार हमने ट्रायंगल की स्टार्टिंग की थी, यहां से देख लिया करो, ए डी और बी से, तो क्या लिखेंगे बोलो, ट्रायंगल पी एम क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल किसके, एन एम आर, किस नियम से, एस ए एस। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो पी क्यू है, पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, एन आर के ना भाई, या आर एन लिखे, आप मर्जी है आपकी। एंगल लगा दिया क्या मैंने, यही तो होगा, ये पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एन आर के। और एंगल, कौन सा एंगल, एंगल क्यू पी एम इक्वल हो जाएगा एंगल किसके बोलो, आर एन और एम। ये भी दोनों की दोनों बातें कहां से लिख सकता हूं मैं, सी पी सी टी। यहां तक बताओ क्लियर है या नहीं है, बोलो, ठीक है। ये सारा का सारा हम काम कर रहे हैं एंगल ए को पी के इक्वल दिखाने के लिए। अब करेंगे क्या, अब हमने ली इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल भाई, ये ट्रायंगल ए ई और सी, ट्रायंगल ए ई और सी एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, पी एन और आर। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या सिमिलरिटी हैं, उन चीज़ों को आप समझो, क्या क्या चीज़ें हैं इन दोनों के बीच में। अगर मैं देखूं तो मेरे पास है, एक तो ए डी डिवाइड में क्या है, पी एम है, यही है ना, ए डी डिवाइड में क्या है, पी एम है। और क्या है इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि ए डी को अगर मान लिया 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 टाइम ए डी क्या हो जाएगा, एक तरह से पूरा ए ई हो जाएगा। और अगर पी एम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो भाई, ठीक है। देखो क्या लिख सकते हैं हम, जो कंडीशन हमें गिवन दे रखी है, हमें गिवन दे रखा है, गिवन दैट दिया है कि, एक एक चीज को आप ध्यान से समझना। कंडीशन हमारे पास गिवन थी कि ए बी डिवाइड में तो क्या था, पी क्यू था, और था हमारे पास ए सी डिवाइड में पी आर था, और था हमारे पास बताना ए डी, बी सी कहां से आ गया,
AD डिवाइड में क्या था, PM। यही तो था। BC होता तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, यही था ना। अब मैंने क्या क्या चेंज किया, जहां पर AB है, AB हमारा आया किसके इक्वल है, ये रहा, AB हमारा किसके इक्वल आया है, EC। और PQ किसके इक्वल आया है, NR के इक्वल आया है। AC को AC ही रहने दे, किसी के इक्वल नहीं, और PR को PR ही रहने दे। और इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 AD कितना हो गया, एक तरह से पूरा AE हो गया, ठीक है। और 2 PM कितना हो गया, पूरा PN हो गया। अब इन दोनों की दोनों ट्रायंगल में ही तो है ये सारा का सारा। ध्यान दे, EC डिवाइड में NR आ गया, और AC डिवाइड में क्या आ गया, PR आ गया। और अगर आप देखोगे तो AE डिवाइड में क्या आ गया, PN। तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होगी, क्या हो जाएंगी, सिमिलर। तो हम लिख सकते हैं देन, क्या हो गया यहां से कि ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ACE, ट्रायंगल ACE सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके भाई, PRN। देखना रेशो ठीक बनेगा ना, AC डिवाइड में PR, उसके बाद CE डिवाइड में RN, और AE डिवाइड में, हाँ ठीक है यहां तक, बोलो भाई। अब यहां से क्या क्या लिख सकते हैं हम, यहां से हम लिख सकते हैं कि जो एंगल होगा हमारा, एंगल कौन सा, CAD, कौन सा एंगल भाई, एंगल CA, बल्कि पूरा ले ले कोई दिक्कत नहीं है, CAE इक्वल होगा एंगल किसके भाई, बोलो, एंगल RP और N। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यही होगा ना। और क्या होगा बोलो, और यहां से इक्वल होगा हमारा एंगल, एक तो ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल गया, एक एंगल ले लें आप CE और A, ठीक है, इक्वल होगा किस एंगल का भाई, RN और P। एक और एंगल रह गया है, कौन सा एंगल रह गया, ये वाला C रह गया ना, बट इसकी मेरे ख्याल से कहीं पर कोई जरूरत पड़ेगी क्या, चलो देख लेते हैं, लिख लो इसको भी, कोई बात नहीं। एंगल ACE इक्वल होगा एंगल किसके, PR और N, ठीक है, ओके भाई। अब ध्यान दीजिए, जो हमारे दो एंगल इक्वल आए थे, एक तो आया था एंगल ये वाला हमारा, और एक एंगल आया था हमारा ये वाला। अब इन दोनों का यूज करके कहीं ना कहीं से मुझे जो एंगल CAE आया है, कहाँ है CAE, वो तो हो गया, CAE हो गया, और उसके बाद RPN ये भी हो गया। लेकिन जो एंगल था हमारा BAD ये रहा ना, BAD ये वाला BAD ये रहा, BAD किसके इक्वल है, CED के, किसके इक्वल है, CED। लेकिन CED एंगल देखो भाई किसके इक्वल आया है या नहीं आया है, C और E और D आया है ना, CE, अरे आया होगा कहीं ना कहीं, ये रहा, फिर कोई बात नहीं, CED लिख लो इसको। क्या लिख सकते हैं इसको हम, एंगल CED, ये भी तो लिख सकते हैं। आया किसके इक्वल है ये बोलो, RNP के इक्वल है ना, RNP। लेकिन RNP किसके इक्वल है ये देखो, अब किसके इक्वल है, कहां गड़बड़ होगी भाई। एक एंगल था हमारे पास AC, किसके इक्वल है, यहां एक मिनट, एंगल RNP किसके इक्वल है, एंगल QP और M, यही होगा क्या, गलत ना बता दियो, QPN लिखा होगा, क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये लिख रखा है, ठीक है। मतलब क्या है, इन दोनों से, इस कंडीशन से और इस कंडीशन से हम लिख क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां से कि जो एंगल है हमारा, कौन सा एंगल भाई, एंगल हमें चाहिए है कौन सा, BAD। कहां पर गया BAD, लिखो, तो एंगल BAD किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, CEE, RN नहीं भाई, RPM ये होना चाहिए, होगा या नहीं होगा,
ठीक लिख दिया। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। ऐड करो दोनोन को, क्या हो गया कि एंगल CAE प्लस में एंगल BAD और इक्वल हो गया एंगल RPN और प्लस में हो गया एंगल RPM। मतलब हुआ क्या है यहाँ से, अगर हम बात करें किसकी भाई, CAE की या CAD कह दें इसको, और प्लस में क्या है BAD, तो ये पूरा एंगल हो गया, यहाँ तक हो गया या नहीं हो गया। और एंगल की हम बात करें RPN की, तो इसको हम RPM भी बोल सकते हैं। और हम बात करें किसकी भाई, गड़बड़ लिख दिया भाई, यहाँ QPM आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर QPM। ठीक है, आप एक बार इसको सोल्व करके देखना, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा अभी इसका। तो हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा एंगल हमारा क्या BAC इक्वल हो जाएगा किसके भाई, एंगल QPR के। ठीक है, अब ध्यान दें आप, हमें कंडीशन गिवन दे रखी थी कि AB डिवाइड में PQ इक्वल दे रखा था AC डिवाइड में PR, और इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल हमारा किसके इक्वल मिल गया, इसके इक्वल मिल गया। तो जो ट्रायंगल है हमारी, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल BAC, वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके, QPR के। किस नियम से होगी, SAS से। करना क्या है एक बार वो सुन लो दोबारा से, अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन होगी ना वो आपकी दूर हो जाएगी। दोनों की दोनों ट्रायंगल दे रखी थी, पहले तो गिवन कंडीशन है वो लिखो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे आप। AD को तो आप आगे बढ़ा दोगे इस तरीके से कि AD आपका DE के बराबर होना चाहिए। ठीक है, E को आप C से मिला दोगे, सेम कंस्ट्रक्शन आप इसमें करोगे। पहले इन दोनों ट्रायंगल को, ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल है ना, इनको आप सिमिलर प्रूफ कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। जो भी इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल लिख दें। सेम फिर आपने इन दोनों ट्रायंगल को लेना है और ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, जो भी इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट है, एंगल है, साइड है, वो लिख दे जो नहीं यूज हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक तो ये वाली जो ट्रायंगल है इसको, और एक ये वाली ट्रायंगल है जो इसको, इन दोनों ट्रायंगल को आपने क्या करना है, सिमिलर दिखा दोगे। किससे, रेशियो वाले कंसेप्ट से। जब इन दोनों को सिमिलर दिखाओगे तो जो इनके एंगल है ना, वो सारे के सारे एंगल आप लिख लियो। जो CPCT से आपके एंगल यहाँ आए थे उनका यूज करके देखियो आप सिमिलर वाली कंडीशन में, अपने आप आपके पास ये कंडीशन मैंने बताई है ना, सेकंड बना है, आपको ध्यान में दिखाई दे जाएगा कि ये रियल में कहाँ से आया। कंफ्यूजन आपको यहीं पे है कि ये कहाँ से आया है सारा का सारा, बट ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बात आ रही है समझ में। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसको और जो हमारे पास स्टार्टिंग में आता उन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। फाइनली आपके पास जो ये वाला एंगल है, ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे सोल्व, बोलो भाई। थोड़ा सा बड़ा सम है, हालांकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो करवाना जरूर था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन नोटबुक में गलत कर रखा है। उन्होंने क्या कर रखा है, AB डिवाइड में PQ और BC डिवाइड में QR लिख रखा है, लेकिन ये रेशियो तो हमें दे ही नहीं रखा ना कहीं पर भी। बात आ रही है समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह कर रखा है, गलत है वो सॉल्यूशन, जिसने भी कर रखा है ठीक कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आवाज कम करें। देखो, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या क्या है भाई हमारे पास, एक तो पोल है यानी कि खंबा है, और एक क्या है, टावर है। दोनों की हाइट, लेंथ जो है वो हाइट, और जो उनकी छाया है उस पे क्वेश्चन है। इसको हमने मान लिया कि भाई ये हमारे पास क्या है, पोल है। तो पोल की जो कंडीशन है वो क्या है कि ये 6 मीटर तो क्या है, लंबा है, और जो इसकी छाया है वो कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, उसके बाद सेम टाइम पे क्या है भाई हमारे पास, एक टावर है। सीधी सी बात है, टावर थोड़ा बड़ा होगा, वो कितना है, 28 मीटर, और इसकी भी यहाँ पर यानी कि कुछ जो है परछाई है। ठीक है, अच्छा, ये दे रखा है 28, और ये हमने क्या करना है, निकालना। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप करोगे क्या, इसको इससे मिला दें और इसको किससे मिला दें, इससे मिला दें। आप इसको आपने नाम दे दिया ABC, इसको आपने नाम दे दिया PQR।
ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के भाई, ठीक है ना। आर एच एस से लिख सकते हैं आप। ए बी डिवाइड में क्या हो गया बोलो, पी क्यू, बी सी डिवाइड में कितना हो गया, क्यू आर, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है सी डिवाइड में पी आर लिखें, क्योंकि हमने निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है। ए बी कितना दे रखा है बोलो 6, पी क्यू कितना दे रखा है निकालना है, बी सी कितना दे रखा है 4, और ये दे रखा है 28। तो ऐसे क्वेश्चन जो है 1 नंबर में आते हैं भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 गुणा में कितना हो गया 28, और ये हो गया पी क्यू गुणा में 4, 4 को इस साइड ले आओ, डिवाइड में आ गया कितने पे, 7 पे कैंसिल हो गया ना, तो पी क्यू कितना आ गया 42, आया भी होगा 1 नंबर में पहले क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसने कहा कि इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, देन प्रूव दैट ए बी डिवाइड में पी क्यू इक्वल होगा ए डी डिवाइड में पी एम। स्टेटमेंट समझ में आई भाई आपको, क्या कहा है इसने? इसने कहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसका नाम है ए बी और सी, एक और ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू और आर, ठीक है। इसकी जो मीडियन है ए बी सी की उसका नाम है ए डी, और इसका ही मीडियन है जो उसका नाम क्या है पी एम। जो गिवन कंडीशन है हमारे पास, जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी डिवाइड में तो क्या होगा बोलो पी क्यू, बी सी डिवाइड में क्या होगा, और ए सी डिवाइड में कितना होगा पी आर। साथ में मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो एंगल है हमारे पास ए बी सी वो इक्वल है किसके एंगल, पी क्यू आर के, इक्वल है या नहीं है, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब ध्यान दीजिए भाई कि ए बी सी एंगल है हमारा पी क्यू आर के, हमने प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, ए बी डिवाइड में पी क्यू इक्वल होगा ए डी डिवाइड में पी एम। तो ये ए बी डिवाइड में पी क्यू भाई, और ये ए डी डिवाइड में कितना है पी एम। तो इसका मतलब यदि मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या कर दूं, सिमिलर कर दूं, तो काम चल जाएगा ना मेरा। देखो कैसे होगा, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम, आर मतलब वो तो दे ही रखी है। क्या है इसमें कि जो एंगल हमारा ए बी और डी है वो इक्वल है एंगल किसके, पी क्यू एम। अब इसको सी तक लिखें, इसको आर तक लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये कंडीशन क्या बोलो, गिवन, गिवन है ये कंडीशन। साथ में ये भी गिवन है कि ए बी डिवाइड में पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी डिवाइड में क्यू आर। ये रहा, इसको 2 से भाग कर दिया और इसको 2 से भाग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी सी का आधा क्या है बोलो, क्यों है आधा, क्योंकि मीडियन है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो। बी सी का आधा आ जाएगा हमारा बी डी, और क्यू आर का आधा क्या आ जाएगा क्यू एम। तो आप ध्यान दीजिए भाई, ये साइड डिवाइड में ये साइड, और ये साइड डिवाइड में ये साइड, और ये एंगल हमारा किसके इक्वल है। तो देन क्या लिख सकते हैं यहां से कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू एम, किससे भाई, एस ए एस क्राइटेरिया। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड में पी क्यू
इक्वल होगा AD डिवाइड में PM, बीच वाली को छोड़ दिया हमने। ठीक है, कर लोगे, आ गया समझ में। एक 14 क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया है, उसकी वीडियो एक बार दोबारा देख लियो, आ जाएगा समझ में, सोल्व करके उसने एक दो बार देख लियो। फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझा दूंगा मैं। ठीक है, कर लोगे यहाँ तक काम। सभी बच्चे अपनी रफ नोटबुक निकाल लें भाई, एक क्वेश्चन सोल्व करें आज।